मुल्क को दहशत गर्दों से पाक करने का मिशन। सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा में 2 कार्रवाइयां। भारतीय प्रॉक्सी फितनाल खवारिज से ताल्लुक रखने वाले 11 खवारिज हलाक। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने शुमाली वजीरिस्तान में इंटेलिजेंस की बुनियाद पर ऑपरेशन किया। मारे गए दहशत गर्दों से असलहा और गोला बारूद बरामद। फितना खवारिज के दहशत गर्द सिक्योरिटी फोर्सेज और कानून नाफिज करने वाले इदारों पर हमलों में मुलव्वस है। खारिजी मासूम शहरियों की टारगेट किलिंग में भी मुलव्वस है। इलाके में भारतीय स्पॉन्सर्ड खवारिज के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे तक कार्रवाइयां जारी रहेंगी। अमरीकी सदर की एक बार फिर ईरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की धमकी। कहा, सूरत हाल पर नजर रखी हुई है। अवाम ने कई शहरों पर कब्जा कर लिया है। अगर लोगों को कत्ल किया गया तो अमेरिका मुदाखलत करेगा। इसका मतलब फौज उतारना नहीं। तेहरान ने बरसों अवाम के साथ बुरा सलूक किया। ईरानी हुकूमत को अवाम की जानिब से जवाब मिल रहा है। सदर ट्रंप का एक बार फिर 8 जंगें रुकवाने का भी तस्करा। कहा, चाहे लोग मुझे पसंद करें या ना करें, मैंने 8 बड़ी जंगें खत्म की। पाक भारत जंग में 8 तैयारे गिराए गए। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि सदर ट्रंप ने लाखों जानें बचाईं। ईरान में महंगाई के खिलाफ हुकूमत मुखालिफ मुजाहरे। तेहरान, मशहद, शिराज और तब्रेज़ में एहतजाज। अमरीकी जरीदे टाइम मैगजीन ने दावा किया है मुख्तलिफ शहरों में मुजाहरों के दौरान अमवात की तादाद 217 तक पहुंच गई है। ईरानी मीडिया के मुताबिक मुजाहरों के दौरान 26 बैंकों, 25 मसाजिद, 2 अस्पतालों और 48 फायर ट्रक्स को नुकसान पहुंचाया गया। सरकारी इमारतों और पुलिस स्टेशन पर भी हमले किए गए। मुजाहरीन से झड़पों में 6 सिक्योरिटी एहलकार भी जाँ बहक हुए। 2500 से ज्यादा अफराद गिरफ्तार। ईरान के मुख्तलिफ शहरों में इंटरनेट सर्विस तहाल मुअत्तल। ईरानी सुप्रीम लीडर की अवाम से इत्तेहाद बरकरार रखने की अपील। आयतुल्लाह ख़ामेनी का अमरीकी सदर को अपने मुल्क के मसाइल पर तवज्जो देने का मशवरा। कहा, फसादी अवामी इमलाक को नुकसान पहुँचाकर ट्रंप को खुश करना चाहते हैं। एहतजाज और फसाद में फ़र्क है। ईरान किराए के फ़ौजियों को बर्दाश्त नहीं करेगा। अमेरिका के हाथ खून में रंगे हैं। ईरान ने मुल्क में अदम इस्तेहकाम फैलाने के अमरीकी इक़दामात को मुस्तरद कर दिया। ईरान का अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल को ख़त। कहा, अमरीकी इक़दामात UN चार्टर और आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी हैं। अमरीकी पॉलिसियाँ आलमी अमन और कानून के लिए ख़तरा हैं। अमरीका इसराइल के साथ मिलकर तशद्दुद की हौसला अफजाई कर रहा है। अमेरिका नहीं चाहता रूस या चीन ग्रीनलैंड जाएं। अगर हम ग्रीनलैंड नहीं लेते तो आपका अगला पड़ोसी रूस या चीन होगा। डेनमार्क से डील करना चाहेंगे। अमेरिका ग्रीनलैंड के साथ आसान तरीके से या सख्ती से निपटेगा। ग्रीनलैंड से मुतालिक माली मामलात पर कब फैसला बाद में होगा। फिलहाल ग्रीनलैंड से मुतालिक दीगर पहलुओं पर गौर जारी है। वेनेजुएला के तेल पर कब्जा न किया तो रूस और चीन वहां भी पहुंच जाते। चीन और रूस को वेनेजुएला में अपना पड़ोसी नहीं बना सकते। सदर पुतिन यूरोप से नहीं अमेरिका से डरते हैं। चीन और रूस के अवाम से प्यार करता हूं। दोनों ममालिक हम में से वेनेजुएला का तेल खरीद सकते हैं। रूसी सदर अच्छे इंसान हैं लेकिन उन्होंने मायूस किया। अमेरिका का वेनेजुएला में $100 अरब सरमाकारी पर गौर। अमेरिकी सदर ट्रंप की व्हाइट हाउस में तेल कंपनियों के ओहदेदारान से गुफ्तगू। कहा, वेनेजुएला और अमेरिका के पास दुनिया का 55% तेल है। तेल कंपनियों से वेनेजुएला के तेल और कीमतें कम करने पर बात होगी। वेनेजुएला में कौन सी तेल कंपनियां जाएंगी इसका फैसला करेंगे। तेल कंपनियां अमेरिका से बराह रास्त डील करेंगी, वेनेजुएला से नहीं। अमेरिकी तेल कंपनियों को सिक्योरिटी की जमानत दी जाएगी। अगले हफ्ते तेल कंपनियों के साथ एक और मुलाकात करेंगे। अमेरिकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो का कहना था, सदर ट्रंप के तमाम इक़दामात अमेरिकी मफादात में हैं। वेनेजुएला के वसाइल को मार्केट फराहम करेंगे ताकि उनके अवाम का फ़ायदा हो। वेनेजुएला की अवाम का पैसा उन्हीं के लिए होगा, काबिज़ हुक्मरानों के लिए नहीं। अपनी फौज को किसी भी वक्त दुनिया के किसी भी मुल्क पर हमले का हुक्म दे सकता हूं। ट्रंप ने खुद को कानून से बालातर करार दे दिया। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है, कहीं भी कार्रवाई का पूरा इख्तियार है। ट्रंप ने खुद को कानून से बालातर करार देते हुए कहा, मुझे किसी आलमी कानून की ज़रूरत नहीं। आलमी मुआहदों और कवानीन पर अमल का पाबंद नहीं। दुनिया का कोई कानून मुझे नहीं रोक सकता। मुझे कोई रोक सकता है तो वो मैं खुद हूँ। आलमी कानून मेरे फैसलों को नहीं रोक सकता। यूरोपीय ममालिक अमेरिकी सदर के इक़दामात से नाराज। जर्मनी और फ्रांस के सदर ट्रंप की पॉलिसीज़ के सख्त नाक़िद। अमेरिकी ख़ारिजा पॉलिसी आलमी निज़ाम और इक़दार के लिए ख़तरा करार।
जर्मन सदर फ्रैंक वॉल्टर का कहना है ताकत के बलबूते पर आलमी उमूर में तसल्लुत खतरनाक और नाकाबिले कबूल है। दुनिया को लुटेरों का अड्डा बनने से बचाना जरूरी है। अमेरिका ने आलमी निज़ाम को नुकसान पहुंचाया। अमेरिका अपने मफादात के लिए आलमी कवायद और जवाबे तोड़ रहा है। आलमी जमहूरियत और तयशुदा कवानीन पर अमेरिका का मनफी असर पड़ रहा है। अमेरिका का रवैया यूरोपीय इत्तेहादियों के लिए गैर यकीनी सूरत हाल पैदा कर रहा है। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन ने कहा अमेरिका इत्तेहादियों से आहिस्ता आहिस्ता दूर हो रहा है। अमेरिकी पॉलिसियां बैन अल-अक़वामी निज़ाम को नुकसान पहुंचा रही हैं। आलमी इत्तेहाद कमज़ोर और ताकतवर ममालिक मजबूत हो रहे हैं। मैक्रोन ने यूरोप को अमेरिका पर इन्हिसार कम करने का मशवरा दे दिया। तुर्की ने पाकिस्तान और सऊदी अरब के दिफाई इत्तेहाद में शामिल होने की ख्वाहिश जाहिर कर दी। ब्लूमबर्ग ने दावा किया कि मुज़ाकरात हतमी मरहले में हैं और मुआहदे तय पाने के इम्कानात मजबूत हैं। तुर्की, सऊदी अरब और पाकिस्तान के मफादात मशरिक़ी वसत, जनूबी एशिया और अफ्रीका में तेज़ी से मुश्तरक हो रहे हैं। मुमकिना इत्तेहाद खित्ते में एक नए दिफाई दौर का आगाज़ साबित होगा। गुज़श्ता साल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने दिफाई मुआहदे पर दस्तखत किए थे। दिफाई मुआहदे के तहत किसी एक मुल्क पर हमला दोनों के खिलाफ जारहियत तस्वुर होगी। OIC वज़ीर ख़ारिजा काउंसिल का गैर मामूली इजलास आज होगा। पाकिस्तान की नुमाइंदगी नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार करेंगे। इसहाक डार की OIC रुकन ममालिक के वज़ीर ख़ारिजा के साथ दो तरफा मुलाकातें भी होंगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार पाकिस्तानी कौंसल खाने की नई इमारत का इफ्तिताह भी करेंगे। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में धुंध के डेरे हद-ए-निगाह इंतहाई कम। M2 लाहौर से बलकसर तक बंद। M3 पर फैजपुर से रजौना तक दाखिला ममनू। M4 पिंडी भटियां से फैसलाबाद। M5 शेरशाह से रोहड़ी तक बंद। हद-ए-निगाह बेहतर होने पर मोटरवे M1 सोआबी से पेशावर तक ओपन। कौमी शहरा पर भी धुंध की वजह से ट्रैफिक की रवानी मुतासर। मुख्तलिफ शहरों में फ़ज़ाई आलूदगी। लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 158 रिकॉर्ड। फैसलाबाद में AQI 269, बहावलपुर में 224 तक पहुँच गया। कराची FB इंडस्ट्रियल एरिया में तोलिया फैक्ट्री में लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया। फायर ब्रिगेड की मुतादिद गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। फायर ब्रिगेड हुकाम के मुताबिक आग फैक्ट्री के फर्स्ट फ्लोर पर लगी, वजह मालूम न हो सकी। मुतासरा हिस्से में बड़ी मकदार में धागा और तोलिए मौजूद थे। ज्यादा खसारे वाले बिजली फीडर सोलर पर मुंतकिल करने का हुक्म। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत सोलराइजेशन पर आला सतह का इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा इक़दाम से बिजली के नुकसानात में नुमाया कमी आएगी। आवाम को मुसलसल और कम लागत बिजली भी मुयसर होगी। सोलराइजेशन से दूर दराज इलाकों के मसाइल हल होंगे। कम्यूनिटी और सूबाई हुकूमतों के ताउन से सोलराइजेशन की जाएगी। पेस्को और केस्को के नुकसान ज़दा फीडर्स पर पायलट मनसूबे शुरू करने का हुक्म। वज़ीर आज़म से मुत्तहिदा अरब अमारात के सरमाकार ग्रुप के वफ़दी मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के ताल्लुकात बाहमी एतमाद और एहतराम पर मबनी है। शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान के हालिया दौरे पाकिस्तान ने शराकत दारी को तक़वियत दी। शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान के दौरे ने ताउन के फ़रोग़ के लिए साज़गार फ़ज़ा कायम की। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का दौरा सिंध सुहेल अफरीदी आज हैदराबाद जाएंगे। मुख्तलिफ जमातों के रहनुमाओं से मुलाकातें शेड्यूल। इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन के कॉन्वोकेशन में भी शिरकत करेंगे। वज़ीर आला KP का कल कराची के बाग़ जिना में जलसे का ऐलान। कहा विफाक से पैसे मिलते तो KP दीगर सूबों से ज़्यादा तरक्की कर लेता। पंजाब भी गया लेकिन वहाँ हमारे साथ अच्छा बर्ताव नहीं हुआ। वज़ीर आला सिंध खैबर पख्तूनख्वा आएँ तो हम इज़्ज़त व तकरीम करेंगे। तहरीक इंसाफ TTP का सियासी विंग करार। TTP पाकिस्तान की दुश्मन है, इन्हें नीस्तो नाबूद कर देंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा उन पर TTP का हमला नहीं होगा, ये उनकी सहूलतकारी करते हैं। उनके तर्जुमान TTP के खिलाफ बात करने से घबराते हैं। ये लोग कहते हैं TTP में अच्छे लोग भी हैं। PTI को चैलेंज करता हूँ, मुझे TTP में 10 अच्छे लोगों के नाम बता दें। ये लोग पैसा देकर पाकिस्तान के खिलाफ बात करते हैं। असलहा होने के बायस PTI वाले TTP से डरते हैं। पंजाब में अब हर डॉक्टर और नर्स का इलाज पर फोकस होगा। पंजाब हुकूमत का अस्पतालों के सिक्योरिटी गार्ड्स, वार्ड बॉयज,
नर्सेस फार्मेसी स्टाफ को बॉडी कैम लगाने का फैसला। अस्पतालों में दौरान ड्यूटी मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर पाबंदी पर इत्तफाक। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत सेहत के शोबे का इजलास। सरकारी अस्पतालों के लिए नई और जदीद मेडिसिन की लिस्ट मुरतब और कमेटी बनाने का हुक्म। मरीम नवाज ने कहा, सूबे में अद्वियात के लिए 80 अरब रुपए मुख्तस किए गए। अब आवाम के पैसे और वक्त ज़ाया नहीं होंगे। नाअहल और काम चोरों को घर जाना होगा।